रहमान अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ों। आज मैंने बहुत एक हैरान कुन चीज़ें आपको बतानी हैं कि हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली रहमतुल्लाह अलैह 850 बरस पहले के जो बुज़ुर्ग थे कश्मीर में, उन्होंने कुछ पेश गोइयाँ की थी। आपने उनके बारे में सुना भी होगा। ये वो लॉर्ड कर्ज़न जब वायसराय हिंद था तो उसने हुक्म दे दिया था कि इनकी किताब जो है ये बैन है और इस किताब को ना पढ़ा जा सकता है, ना इसको किसी को सुनाया जा सकता है, क्योंकि आपकी पेश गोइयाँ जो थी हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली रहमतुल्लाह, उसमें लिखा हुआ था अंग्रेज़ आएगा बरे सगीर में और वो 100 साल सिर्फ उसकी हुकूमत होगी, 100 साल बाद ख़त्म हो जाएगी। वो इक़्तिदार के नशे में अंधा था हुआ। लॉर्ड कर्ज़न ने कहा ये कैसे हो सकता है कि 100 साल बाद हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, लिहाजा इसको बंद करो। खैर, वो जिस तरह उन्होंने पहली पेश गोइयाँ सारी की थी मुसलमानों के गैर मुस्लिमों के बारे में, वो सारी पूरी, वो तो बहुत लंबा किस्सा है, लेकिन मैं पाकिस्तान बनने के बाद उनकी जो पेश गोइयाँ हैं वो आज आपको बताऊंगा। और चूँकि वो फ़ारसी में है तो फ़ारसी में अगर पढ़ूँ तो बहुत वक्त लग जाएगा। मैं सिर्फ़ उनका जो है वो तर्जुमा उनकी जो है वो आपको बताना चाहता हूँ, शरीक आपको करना चाहता हूँ इसमें। उन्होंने फरमाया नारा इस्लाम 23 साल तक बुलंद रहेगा। 1947 में पाकिस्तान बना, 1971 में 2 लख्त हो गया। नारा इस्लाम 23 साल तक सर बुलंद रहेगा, फिर दूसरी मरतबा उन पर कहर नाजिल होगा। और 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही मुल्क थे और फिर 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। ये बात का तबसरा है, लेकिन उनका सिर्फ इतना ही है कि फिर दूसरी मरतबा उन पर कहर नाजिल होगा। फिर फरमाते हैं कि काजी यानी जज जहालत की मसनद पर देखेगा और बड़े बड़े इल्म वाले लोग बहानों से लोगों से रिश्वत लेंगे। रिश्वत का जो आज आम हमारे मुल्क में हो गया, हर सतह कोई अदारा इस रिश्वत से नहीं बचा हुआ। ये उस वक्त 850 साल पहले अल्लाह के वली की निगाह जो है बता रही है। फिर मानते हैं कि जज अगर चंद सिक्के मुट्ठी में रिश्वत देगा तो काजी शिकारी कुत्ते की तरह बहाने करेगा। इसी तरह फरमाते हैं कि ऐसे वक्त में तो किसी को अहले हक़ ना देखेगा, ऐसे वक्त में तू किसी को अहले हक़ न देखेगा और लोग चोरों और डाकुओं के सर पर दस्तार रखेंगे। आज हम देखते हैं कि जितने लोग करप्ट होते हैं, जिन्होंने माल लूटा होता है, उनकी लोग इज़्ज़त कर रहे हैं, उन्हीं के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तानी सियासतदान आप देख रही हैं जो उनका हाल जो इक़्तिदार में होते हैं। फिर आगे फरमाते हैं मुसलमान नमाज रोज़ा से गाफिल हो जाएंगे और शहवत के कैदी बन जाएंगे और दुनिया में ऐसा ही होगा। रोज़ा नमाज और अहकाम एकदम गायब हो जाएंगे और मुनाजात की महफ़िलों में रियाकाराना ज़िक्र व फ़िक्र होगा। आज आप देख लें हमारी जो दीनी महाफ़िल और मजालिस लोग करते हैं वो क्या रियाकारी वहाँ पे हो रही है, क्या नात की महफ़िलों में एक्टिंग हो रही है, क्या तबलीग के जो वफूद जाते हैं उनमें क्या एक्टिंग हो रही है। और अमली ज़िंदगी में जो है वो इस्लाम कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता, लेकिन बाहर जिस तरह रियाकारी होती है, दिखलावा। इसके बाद फरमाते हैं उसके बाद हिंदुस्तान में एक शोरश ज़ाहिर होगी और मुशरकाना सरज़मीन पर फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा। फिर फरमाते हैं इस खलफशार के वक्त पर बुत परस्त कलमा गो मुसलमानों पर अपने हिंदुआना कहर व गज़ब के ज़रिए जाबिर होंगे और मदद के लिए शमाल और मशरिक़ से गायबाना इमदाद आएगी। जंगी हथियारों से लेस माहिर जंगी हिकमत अमली वाला लश्कर आएगा जिससे मुसलमानों को ज़बरदस्त क़ुव्वत मिलेगी। ये इंशाअल्लाह एक दौर आएगा जब हमारी हिंदुस्तान से लड़ाई होगी, सेंट्रल एशिया से लोग उठेंगे, अफ़गानिस्तान से जो सही अक़ीदे वाले मुसलमान हैं वो इंशाअल्लाह आएंगे मुसलमानों की मदद के लिए। अरब, तुर्क, ईरान और मशक़ वस्ता वाले इमदाद के जज्बे से दीवाना वार आएंगे। पहाड़ों बियाबानों की तरफ से एराब आएंगे और आग का सैलाब हर तरफ रवां दवां होगा। चित्राल, नांगा पर्वत, चीन और गिलगित साथ मिलेंगे लड़ने के लिए और तिब्बत का इलाका मैदान जंग बनेगा। तुर्की, चीन और ईरान इकट्ठे हो जाएंगे और हिंदुस्तान को गाजियाना फ़तह कर लेंगे, इंडिया को फ़तह करेंगे। ये चींटियों और मकड़ियों की तरह रातों रात में गलबा हासिल करेंगे और मैं कसम खाता हूँ कि मुसलमान कौम फातह होगी। ये है वो खुशखबरी पाकिस्तान के लिए अल्लाह के फजल करम से कि अल्टीमेट एंड जो है वो पाकिस्तान का झंडा बुलंद होगा और इंशाअल्लाह हम दुनिया पे हुकूमत करेंगे।
فریضہ حج کے بعد اور نماز عید سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر لیا جائے گا جو غاصبانہ قبضے کی زد میں آئے تھے۔ جو جنگ میں کچھ علاقے انہوں نے لیے ہوں گے وہ انشاءاللہ واپس ہوں گے۔ دریائے اٹک کا پانی 3 بار کافروں کے خون سے بھر کر جاری ہوگا۔ لاہور شہر، پنجاب، کشمیر، دریائے گنگا اور جمنا کا علاقہ اور بجنور شہر پر مسلمان قبضہ کر لیں گے، غالبانہ قبضہ کریں گے اللہ کے فضل سے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ لڑائی 6 ماہ تک جاری رہے گی اور مسلمان اللہ کے فضل سے فتح سے ہمکنار ہوں گے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے کتنی امید افزا ہیں۔ اور اسی طرح آج جو کتاب جس سے میں یہ ساری چیزیں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ غزوہ ہند کے بارے میں کتاب ہے، بڑی زبردست۔ اس کو علامہ محمد فیاض چشتی نے لکھا ہے۔ یہ میں کتاب بھی دکھا رہا ہوں تاکہ اس میں بہت زبردست واقعات ہیں۔